कहानी की शुरुआत विंस्टन नाम के एक सीए से होती है जो अलास्का के एक एरिया में छुपकर रह रहा था। तभी अचानक से कुछ पुलिस वाले उसके घर में घुस आए, जिसमें एक महिला पुलिस वाली भी होती है और उसका नाम मेडोलिन होता है। दरअसल विंस्टन एक बहुत बड़ी माफिया क्राइम फैमिली मोरेटी के लिए काम किया करता था। वो उनके ब्लैक मनी को हाइड करने में मदद करता है और ये बात पुलिस वालों को पता चल गई होती है। अब विंस्टन पूरी जिंदगी जेल में फंसा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए पुलिस का साथ देने का फैसला करता है। वो ऑफर करता है कि उस माफिया क्राइम फैमिली मोरेटी के खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट देगा और इसके बदले में पुलिस उसकी सजा माफ कर दे। अब एफबीआई के पास मोरेटी फैमिली को पकड़ने का सुनहरा मौका था, क्योंकि आज तक उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया है। जिसके बाद मेडोलिन इसके लिए मान भी गई। अब वो अपने सीनियर से बात करती है, जिसके बाद विंस्टन को सही सलामत एक प्राइवेट फ्लाइट से न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया गया और इसकी जिम्मेदारी भी मेडोलिन को दी गई। अब अगले ही दिन विंस्टन को एक प्राइवेट प्लेन में लाया गया। तभी विंस्टन मेडोलिन से बताता है कि वो सबसे बड़े माफिया के खिलाफ गवाही दे रहा है। वो नहीं चाहेंगे कि मैं कोर्ट तक पहुंच पाऊं, इसलिए तुम्हें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। अब कुछ ही देर में प्लेन का पायलट डेरिल बूथ भी आ जाता है। फिर इनका प्लेन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। अब ऐसे ही प्लेन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेडोलिन का ध्यान पायलट के कान पर लगी चोट पर जाता है। लेकिन डेरिल उससे कहता है कि आज सुबह जब वो प्लेन की मेंटेनेंस कर रहा था तभी उसे चोट आ गई। अब डेरिल मेडोलिन से और बातें करने लगता है। दरअसल वो उसके बारे में जानना चाह रहा था और इसी बीच वो विंस्टन को देखकर डर भी गया। हालांकि मेडोलिन उसे क्लियर करती है कि ये उसका एक खास विटनेस है, तो उन्हें उसकी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब प्लेन अलास्का के घने पहाड़ों के ऊपर से गुजर ही रहा होता है कि तभी प्लेन के कांच से एक पक्षी टकरा जाती है और प्लेन थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके झटके से विंस्टन के सामने एक फाइल आ गिरती है। वो देखता है कि उस फाइल में पायलट का नाम डेरिल बूथ था, लेकिन उसमें जो फोटो होता वो अभी के पायलट से मैच नहीं खा रहा था। अब विंस्टन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये आदमी उन्हीं मोरेटी फैमिली के लिए काम करता है। ये बात उसने मेडोलिन को इशारों में बतानी चाहिए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन विंस्टन अपनी बीमारी का बहाना करके उसे पीछे बुलाता है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और उसे पेपर देने लगता है। और इसी बीच मेडोलिन का ध्यान उसके हाथ पर लगे खून पर जाता है और वो तुरंत समझ जाती है, क्योंकि डेरिल एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था, लेकिन ये प्लेन को ढंग से नहीं उड़ा पा रहा था। वो अपनी गन निकालती ही है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस आदमी ने मेडोलिन को बेहोश करके उसे प्लेन में बांध दिया। अब वो पायलट रिवील करता है कि वो असल में एक हिटमैन है और उसे मोरेटी फैमिली ने विंस्टन को गवाही देने से पहले मारने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। सो वो अब इस प्लेन को एक जंगल में ले जाकर आराम से उसे मारेगा, क्योंकि उसे आसान शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। अब विंस्टन अपनी जान बचाने के लिए उसे पैसों का ऑफर करता है। वो उसे मोरेटी फैमिली से ज्यादा पैसे देने की बात करता है, बदले में वो उसे न मारे और मोरेटी फैमिली को झूठ बोल दे कि उसने उसे मार दिया है, जिससे वो हिटमैन दोनों से पैसे कमा सकता था। वो बाहर सबको लगेगा कि उसने उसे जान से मार दिया है। हालांकि हिटमैन जानता था कि वो सिर्फ उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच उसने ध्यान नहीं दिया कि मेडोलिन को होश आ चुका था, जिसके बाद वो एक टेजर मशीन से उसे करंट देने लगती है, जिससे कुछ देर तक हिटमैन बेहोश हो जाता है। अब विंस्टन इधर काफी घबराया हुआ था, लेकिन मेडोलिन उसे शांत करने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में हिटमैन फिर से उस पर टूट पड़ता है और अब वो उसे प्लेन के पैनल पर गिरा देता है, जिससे उनका प्लेन अब सीधा नीचे क्रैश होने लगता है। लेकिन मौके पर मेडोलिन उसे सबसे तेज झटका देकर दूर कर देती है। फिर मेडोलिन स्टीयरिंग को संभालकर प्लेन को नीचे क्रैश होने से बचा लेती है और वो प्लेन को फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर देती है। लेकिन मेडोलिन को अब कुछ खास प्लेन उड़ाना नहीं आता था, तो वो प्लेन को ऑटो पायलट में डालकर छोड़ देती है। अब मेडोलिन एक कैंची से खुद के हाथों को फ्री कर लेती है, जिसके बाद वो विंस्टन को भी सीट से खोल देती ताकि वो दोनों मिलकर उस हिटमैन को बांध सके। हालांकि उसने विंस्टन के दोनों हाथ अभी तक नहीं खोले थे। अब इसके बाद वो उस हिटमैन का पॉकेट चेक करती है, तो उसे उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि बहुत खतरनाक था। दरअसल ये हिटमैन पिछले कई दिनों से विंस्टन और मेडोलिन दोनों पर नजर रख रहा था और उसके पॉकेट से विंस्टन की माँ की फोटो मिलती है, यानी कि अगर वो विंस्टन को नहीं मार पाया तो उसकी माँ को मार देगा। विंस्टन अब ये सुनते ही घबरा जाता है। मेडोलिन उसे समझाती है कि वो अपने ऑफिसर को अभी विंस्टन के घर भेज देगी, जिससे कि वो उन्हें सेफ रख सके। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बावजूद वो ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब वो एक एयरलाइन ऑफिसर से बात करके उन्हें सब समझाती है कि वो एक ऐसे खतरे में फंसे हैं, वे अभी के समय में बड़े खतरे में हैं। अब प्रॉब्लम तो तब आई जब उन्हें भी नहीं पता था कि वो हैं कहाँ और इस प्लेन में कोई जीपीएस भी नहीं था। अब वो कुछ और भी मदद मांग पाते, उनका कनेक्शन टूट गया। लेकिन विंस्टन उसे याद दिलाता है कि मेडोलिन के पास एक सैटेलाइट फोन भी था, तो मेडोलिन अब सीधा अपने सीनियर कैरोलिन को फोन करती है। उसने उन्हें सब सिचुएशन के बारे में समझाई। अब सीनियर कैरोलिन उसका फोन एक ट्रेंड पायलट से कनेक्ट करवाती है, जो कि उन्हें प्लेन उड़ाने में मदद करेगा। अब जब प्लेन सेफ हो चुका था तो मेडोलिन कैरोलिन को विंस्टन की माँ के घर जाने को कहती है, ताकि उन्हें माफिया से सेफ रख सके। फिर कुछ देर बाद हिटमैन को होश आता है, जिसके बाद मेडोलिन उससे पूछती है कि उसे पता कैसे चला कि वे आज इसी प्लेन से जाएंगे, क्योंकि इस स्पेशल मिशन के बारे में कुछ ही लोगों को पता था, यानी कि कोई उनके ही डिपार्टमेंट का उस माफिया से मिला हुआ है। लेकिन यहाँ वो हिटमैन मेडोलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझे आजाद करना ही होगा, वरना ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। तभी मेडोलिन
मेडोलिन अपने पायलट से कांटेक्ट करती है और अब उसका पायलट उसे सही दिशा में ला देता है। लेकिन इतने में हिटमैन विंस्टन से कहता है कि उसकी माँ का एड्रेस उन माफिया के पास है, अगर उसने उनके खिलाफ गवाही दी तो वे उन्हें जान से मार देंगे। हालांकि विंस्टन मेडोलिन से पूछता है कि उसके घर का एड्रेस सिर्फ FBI के पास था, तो इसके बावजूद माफिया के पास कैसे पहुंचा। इसी बीच हिटमैन की नजर उस चाकू पर जाती है। दूसरी ओर मेडोलिन को ये खबर मिलती है कि इस प्लेन के रियल पायलट डैरेल बूथ को उसके घर पर ही मार दिया गया था। अब मेडोलिन पता करने में लग जाती है कि उनमें से कौन माफिया से मिला हुआ है। अब इनका प्लेन आसमान में उड़ ही रहा था कि अचानक इनके सामने बहुत सा कोहरा आ जाता है और कुछ न दिखाई देने से ये एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए। अब प्लेन क्रैश न हो जाए, मेडोलिन तुरंत प्लेन का ऑटो पायलट बंद कर देती है और उसे वापस से ऊपर ले जाने लगती है, जिसके बाद वो बर्फ से टकराने के बावजूद सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। इसी बीच प्लेन टेढ़ा होने से वो चाकू हिटमैन के पास चला गया। अब दोनों का ध्यान भटकाने के लिए हिटमैन मेडोलिन को उकसाने लगता है, क्योंकि मेडोलिन की वजह से पहले एक गवाह की ऐसे ही मौत हो चुकी थी। अब ये सुनकर विंस्टन भी डर गया, जिसके वजह से मेडोलिन गुस्से में हिटमैन को मारने लगती है, क्योंकि वो खुद भी उस एक्सीडेंट से बहुत परेशान थी। और इसी बीच हिटमैन बहुत सफाई से उसका चश्मा निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ की बेल्ट को काटना शुरू कर देता है। अब विंस्टन मेडोलिन पर विश्वास कर सके, इसलिए मेडोलिन उसे पुराने केस के बारे में सब बताती है। जब वह एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी तो उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसके टब के पानी में कोई केमिकल डाल रखा था, जिससे वो लड़की वहीं जलकर मारी गई और इस एक्सीडेंट के बाद उसे डिमोट कर दिया गया और अब तो वो बहुत छोटी पोस्ट पर तैनात है। लेकिन अब मेडोलिन विंस्टन से वादा करती है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगी। फिर वो जल्दी से कैरोलिन के पास कॉल करके उस जासूस के बारे में पूछती है और उसे ये भी कहती है कि हमें इसके बारे में अपने मेन डेप्यूटी से बात करनी चाहिए, लेकिन कैरोलिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसी बीच पीछे से हिटमैन लगातार अपना हाथ खोले जा रहा था। इधर उससे अनजान मेडोलिन कॉल कट करने के बाद कैरोलिन पर ही शक करने लगती है, क्योंकि वो अभी ये बात दबाने को कह रही थी। अब क्योंकि माफिया का अकाउंटेंट विंस्टन था, इसलिए मेडोलिन उससे ही सवाल जवाब करने लगती है और उससे ये पता करने की कोशिश करती है कि माफिया किस पुलिस वाले को पैसे भेज रहे थे। हालांकि विंस्टन को कभी पुलिस वालों का नाम नहीं बताया जाता था, उसका काम सिर्फ माफिया के बताए लोकेशन पर पैसे ट्रांसफर करना था। लेकिन यहीं से रिवील हुआ कि वो लोकेशन उनके डेप्यूटी की ही थी, यानी कि उस माफिया जासूस कैरोलिन नहीं बल्कि डेप्यूटी था। अब मेडोलिन कैरोलिन को फोन कर उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे उनसे बचकर रहने की भी सलाह देती है। अब मेडोलिन ने फोन काटा ही था कि उन्हें आगे एक पलटी हुई शिप दिखाई दी, जिसके बाद मेडोलिन अपने पायलट को फोन कर जानकारी देती है और उस पायलट ने फाइनली उस शिप के जरिए उनकी लोकेशन निकाल ली और अब उनका प्लेन न्यूयॉर्क के रनवे से सिर्फ 30 मिनट दूर था। लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर कर पाते कि अचानक पीछे से हिटमैन विंस्टन पर चाकू से हमला कर देता है और उसके बाद उसने मेडोलिन का गला सीट बेल्ट से दबा दिया। फिर उसने उसकी गन भी निकाल ली, लेकिन विंस्टन अब नहीं रुक सकता था। उसने बहुत ही हिम्मत के साथ चाकू को बाहर निकाल देता है और उसके बाद उसने मेडोलिन की बेल्ट भी काट दी। अब हिटमैन भी मेडोलिन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मेडोलिन बचते हुए उस पर फ्लेयर गन फायर कर देती है, जिससे कुछ देर के लिए हिटमैन का ध्यान भटक जाता है और मेडोलिन एक लोहे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। इधर विंस्टन की हालत बहुत ही खराब होने लगती है और उसका काफी ज्यादा खून बहते ही जा रहा था, जिसके बाद मेडोलिन पायलट से बात करके प्लेन की स्पीड बढ़ा देती है ताकि वो जल्दी से रनवे तक पहुंच सके। वो कुछ भी करके विंस्टन की जान बचाना चाहती थी। हालांकि उसके स्पीड बढ़ाने से आगे लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि प्लेन में फ्यूल बहुत कम ही बचा था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। विंस्टन अब बेहोश होने से पहले मेडोलिन से रिक्वेस्ट भी करता है कि अब कुछ भी हो जाए वह गवाही से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन साथ ही उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि अगर उसकी जान न बच पाए, मेडोलिन उसकी माँ को सुरक्षित रखे। अब इसके बाद मेडोलिन कैरोलिन को फोन करती है ताकि पता कर सके वहाँ सब कैसा चल रहा है, लेकिन उसका फोन डेप्यूटी ने उठाया और वो बताता है कि कैरोलिन ही जासूस थी और उसने उस पर अटैक भी कर दिया और उसे ना चाहते हुए भी कैरोलिन को सेल्फ डिफेंस में जान से मारना पड़ा। अब ये सुनते ही मेडोलिन सब कुछ समझ गई कि उसने खुद को बचाने के लिए कैरोलिन को फंसा दिया और उसे जान से भी मार दिया ताकि वो किसी को उसकी सच्चाई न बता सके। अब मेडोलिन कोई दिखावा नहीं करती है और वो उसे गुस्से में बोलती है कि उसे सब पता चल चुका है, वो जासूस कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। मेडोलिन उसे धमकी भी देती है कि प्लेन लैंड करते ही वो उसे जान से मार देगी। इतना कहकर मेडोलिन फोन काट देती है। यहाँ अब तक उनके प्लेन के साइड में एक फाइटर जेट भी आ चुका था ताकि उनका प्लेन अगर सिटी की ओर मुड़े तो ऐसा होने से रोका जा सके। इसलिए मेडोलिन को अब बहुत ही ध्यान से लैंडिंग करनी होगी। वहीं पीछे बैठा हिटमैन उसे डरा भी रहा था, ये फाइटर जेट उन्हें तभी उड़ा देगा जब उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ। तो अब मेडोलिन को सामने वाला रनवे भी दिख गया था, लेकिन बातों ही बातों में हिटमैन खुद को आजाद कर चुका था। अब वो जैसे ही मेडोलिन पर हमला करने वाला होता है, मेडोलिन उसे वहीं उसके पैर पर गोली मार देती है। लेकिन एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी थी। अब उनके प्लेन का फ्यूल भी जवाब दे चुका था, लेकिन उसका को पायलट अब उसे फोन पर कहता है कि उसे मोशन के जरिए ही लैंड करवाना होगा, जो कि और ज्यादा मुश्किल है। वहीं अब तक रनवे पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी। फिर जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो उसका एक पहिया ही टूट गया और पूरा प्लेन अब डिसबैलेंस होते
हुए आगे घिसकने लगता है और इसी बीच पीछे वाला दरवाजा भी टूट गया, जिससे वो हिटमैन अब प्लेन से सीधा पुलिस की गाड़ी के टायर के नीचे कुचलकर मारा जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर मेडोलिन ने ब्रेक लगाकर प्लेन को रोक लिया। अब जल्दी से मेडिकल टीम उनके पास पहुंची और उन्हें संभालने लगती है, यानी कि मेडोलिन ने उसे बचा ही लिया। उसे यहाँ पर वो पायलट भी नजर आता है जो उसकी इतनी देर से मदद कर रहा था कि तभी उसे पीछे से एक और पुलिस वाला दिखा जो कि विंस्टन की एम्बुलेंस में जा रहा था। मेडोलिन तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्दी से एम्बुलेंस में गई। यहाँ वो पुलिस वाला विंस्टन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेडोलिन ने उसे गोली मारकर विंस्टन को बचा ही लिया, जिसके बाद उसने सभी को डेप्यूटी की सच्चाई भी बता दी और अब वो विंस्टन के सहारे उस माफिया क्राइम फैमिली को भी सजा दिलवा पाएंगी। यानी कि मेडोलिन ने सब कुछ ठीक कर लिया था और वो अब अपने पिछले वाले फेल मिशन से आगे बढ़ चुकी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।